हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये वीडियो है आज आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। पिछले 4 से 5 दिन से लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम क्या ग्रुप डी की जो वैकेंसीज़ हैं, जो 35,000 समथिंग थी, वो बढ़कर 70,000 हो गई हैं क्या मैम ये वैकेंसी का तो बहुत सारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हर जगह से आपके पास आ रही है, तो बहुत सारे बच्चों को असमंजस है कि मैम क्या ये वैकेंसीज़ बढ़कर 70,000 हो गई हैं। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये है कि अगर वैकेंसीज 35,000 से बढ़कर 70,000 हो चुकी हैं तो क्या वापस से आरआरबी ग्रुप डी के लिए फॉर्म सबमिट करने के लिए पोर्टल ओपन होगा। ये सारी बातें आप लोगों के दिमाग में कुछ दिनों से चल रही हैं। और इन्हीं बातों में सबसे बड़ी बात कुछ बच्चों को, जो मेरे टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बच्चे हैं, जो कहते हैं मैम कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा। 2024 वाला जो निकला हुआ था, उसके बाद जो 2025 का इन्होंने बोला था कि 2025 में हम जून तक नोटिफिकेशन दे देंगे, किसका, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, है ना। तो ये सारी आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो लगातार किसी न किसी तरीके से मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि मैम आप क्यों नहीं बता रही हो, वैकेंसीज बढ़ गई है या क्या हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ कि क्या हुआ है। चलिए फिर बात करते हैं। सबसे पहले जब हम रेलवे के कैलेंडर की बात करते हैं, जैसा आपको पता है रेलवे ने अपनी तरफ से कहा था कि एनुअल कैलेंडर जारी होगा और उस कैलेंडर के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और हम लोग आपको पहले से ही क्लियर कर दे रहे हैं कि हर साल रेलवे में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जब हम 2025 के कैलेंडर की बात कर रहे हैं, 2024 की नहीं, 2025 का कैलेंडर के लिए हमारे सामने एक ये नोटिफिकेशन आया था, जिस कैलेंडर में लिखा हुआ था कि जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है भाई, ये बात हम मान लेते हैं कि रेलवे ने अपने एनुअल कैलेंडर के हिसाब से रख ली थी बात। उसके बाद इन्होंने कहा था कि अप्रैल से जून के बीच में आपके पास आएंगी टेक्नीशियन की वैकेंसी। किसकी? क्योंकि एएलपी से अलग कर दिया टेक्नीशियन की वैकेंसी, तो इन्होंने कहा हम एएलपी और टेक्नीशियन के अलग अलग वैकेंसीज के अलग अलग नोटिफिकेशन देंगे। तो इन्होंने कहा कि अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन की वैकेंसीज आएंगी, है ना। तो बच्चों अभी मैं आपको बता देती हूं कि जो बच्चा इंतजार कर रहा है कि टेक्नीशियन की वैकेंसीज कब जारी करेंगे ये और कब उसके लिए डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं आपको बता देती हूं बच्चा, जून के अंदर 30 जून से पहले पहले रेलवे अपने टेक्नीशियन वाली वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहो। आपको फिक्र करने वाली बात है तो वो ये है, इसके बाद इन्होंने कहा था कि जुलाई से सितंबर के बीच में हम एनटीपीसी की जो वैकेंसीज हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज वाली, वो ग्रेजुएशन लेवल वाली और अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाली दोनों वैकेंसीज के लिए हम जुलाई से सितंबर के बीच में डिटेल में नोटिफिकेशन देंगे। उसके बाद हम देंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 का मतलब हो गया ग्रुप डी के लिए। यानी कि इन्होंने कहा है कि ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसीज होंगी, कितनी वैकेंसी होंगी, क्या नोटिफिकेशन है, वो हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देंगे। अब बच्चों जून चल रहा है, अभी 2024 वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं उनका ही अता पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम छोड़ो, अभी ये क्लियर नहीं है कि वैकेंसीज हैं कितनी, क्योंकि इन वैकेंसीज के लिए अलग अलग तरीके के फेक नोटिस भी जारी करते हैं। अभी 2-3 दिन से एक नोटिस जारी हो रहा है कि जुलाई में ग्रुप डी के एग्जाम हो जाएंगे। बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं, मैम सिलेबस करवा पाएंगे क्या, जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा क्या। बेटा वो नोटिफिकेशन 110% वो फेक नोटिफिकेशन है। वो फेक नोटिफिकेशन किसी स्टूडेंट या किसी टीचर ने व्यूज गेन करने के लिए अपने आप से बना के वो वायरल कर दिया होगा। तो मैं आपको बता देती हूं, अभी कोई भी कंफर्मेशन न्यूज नहीं है कि जुलाई में आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हो जाएगा क्या। वैसे जुलाई में ये करवा ही नहीं पाएंगे। जुलाई अगस्त तक तो पूरा सीजीएल एसएससी के लिए ही बिजी है, ये पेपर करवा ही नहीं पाएंगे। अगर ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो मैं बता देती हूं सितंबर के बाद ही होगा बेटा, पहले नहीं होगा। ये रेलवे ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी किया था कि हम इस तरीके से आपको वैकेंसीज दे देंगे। एक टेंटेटिव आपका नोटिफिकेशन है जिसके हिसाब से इस कैलेंडर में जानने वाली बात है वो ये है कि टेक्नीशियन वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम कब नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं आपको बता देती हूं, थोड़ा बहुत हमारे पास भी इंटरनल न्यूज आ जाती है कहीं ना कहीं से, तो 30 जून तक टेक्नीशियन के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा भैया। उसके लिए आप बेफिक्र लो, अपनी तैयारी एकदम स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं कि मैम क्या ये
बार बार जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं वो 35,000 से बढ़कर 70,000 हो गई है क्या? आखिर ये चीज आपके सामने क्यों आ रही है, कहां से आ रही है? बेटा ये चीज इसलिए आ रही है क्योंकि अभी एक पीएनएम मीटिंग हुई थी। ये पीएनएम मीटिंग किसके बीच में होती है? आरआरबी बोर्ड के बीच में, रेलवे बोर्ड, और किसके बीच में होती है? ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन। ये एक अब यहां पर अपना आप बताओगे एक तरीके से ये क्या कहते हैं, ये फेडरेशन रेलवे के हित के लिए काम करता है। जब भी रेलवे में कोई नया अमेंडमेंट जोड़ना होता है या किसी तरीके का बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो इस फेडरेशन के अंदर कुछ रेलवे के सीनियर अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी रेलवे के कर्मचारियों की बात जो है वो सीधा आरआरबी चेयरमैन या आरआरबी के पास पहुंचाने का काम करते हैं। तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है। देखो बच्चों, ये मीटिंग 16 और 17 अप्रैल को भी हुई, ये अभी मई में भी हुई, आई थिंक 7 या 8 मई को भी हुई है। ये कोई नई मीटिंग नहीं है। हर 1-2 महीने में आरआरबी चेयरमैन या आरआरबी बोर्ड और साथ में जो ये फेडरेशन है जो रेलवे के हित में काम करता है, इनकी लगभग 1 से 1.5 महीने में हमेशा मीटिंग होती रहती है। कोई नया नहीं है ये नहीं है कि स्पेशली ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाने के लिए कोई मीटिंग हुई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर 1-2 महीने में होती रहती है। 2019 वाली वैकेंसी के लिए न जाने कितनी ऐसी मीटिंगें हुई थी। तो ये क्यों आपके दिमाग में आ रहा है? क्योंकि इस मीटिंग में कुछ पॉइंट रखे गए थे रेलवे के कर्मचारियों के हित में। उसमें पॉइंट नंबर 37 था। 37 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी स्टाफ फॉर द ईयर 2025। ध्यान से समझना, 32,000 पोस्ट इन प्लेस ऑफ 70,000। पहली बात तो मैं बता दूं कि इस लाइन में ही बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि बेटा यहां पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी स्टाफ फॉर द ईयर 2025। बेटा ये मिसकम्युनिकेशन है, ये बहुत ही बड़ा एक फ्रॉड तरीके से लाइन लिखा गया है। ये वैकेंसी 2025 की नहीं है भाई साहब, ये वैकेंसी 2024 की है। तुम 2024 को कैसे खा गए? ये लाइन, अगर हम इस लाइन पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि 2025 के लिए, 2025 नहीं भैया, पहले हमें 2024 की तो वैकेंसीज दो आप। हाँ, 2024 की वैकेंसी में इन्होंने कहा था 35,000 समथिंग कोई आगे है नंबर, इतनी वैकेंसी है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो उसमें भी बच्चा टोटल 35,000 वैकेंसी नहीं है फ्रेश स्टूडेंट के लिए। उसमें एक्स सर्विसमैन या फिर जो रेलवे अप्रेंटिस वाले होते हैं उनकी हटाकर मैं बताऊं तो आपके पास सिर्फ 17 से 17,500 ही पोस्ट है बेटा। 17K के लमसम 17,000 ही नया बच्चा जो कॉम्पिटिशन देगा ना, जिसके लिए 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए हैं, वो सिर्फ 17, उसमें से ये मान के चलो 80 से 90 लाख जो बच्चे हैं वो तो सिर्फ 17,000 पोस्ट के लिए फाइट करने वाले हैं। तो इस लाइन, जैसे ये लाइन वायरल हुआ, ये नोटिस, बस सब टीचर्स ने, सब बच्चों ने सोच लिया हाँ भाई रेलवे की वैकेंसी बढ़कर इतनी हो गई, इतनी हो गई है। पहली बात तो इस लाइन में 2024 नहीं बेटा, 2025 के लिए, ये 2025 क्यों लिखा है? हम तो बात करें 2024 की वैकेंसी के लिए। 2025 का तो जैसा आरआरबी ने बोला है अपने एनुअल कैलेंडर में कि हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 2025 की ग्रुप डी की वैकेंसी जारी करेंगे। अरे भैया, पहले हमें 2024 का जो वैकेंसी आपने 35,000 बोली थी, अपने आप में जो बहुत ही ना के बराबर कम वैकेंसी थी, जहां हमें लग रहा था कम से कम 1 लाख ग्रुप डी की पोस्ट आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम हर साल निकालेंगे तो हम 35,000 देंगे। अब बच्चों दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये भी तो हो सकता है कि 2024 प्लस 2025 दोनों के मिला के एक साथ नोटिफिकेशन आ गया हो, एक साथ नोटिफिकेशन आ रहा हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 2024 और 2025 दोनों की वैकेंसी एक साथ मिला के 70,000 है, तो बेटा ये तो बहुत कम है अगर दोनों साल की है तो। भैया पिछली साल हमने इतना सारा ट्विटर कैंपेन किया 2024 वाली वैकेंसी के लिए, और हम फिर 2025 में सिर्फ 35,000 वैकेंसी के लिए हम राजी हो जाएंगे। अगर ये भी पॉइंट है, ये भी फैक्टर है, तो इसमें भी हमारा लॉस है बच्चा, हम लोगों का लॉस है। तो मैं आपको दो बातें क्लियर कर दूं, ये लाइन में यहां 2025 लिखा है, 2025 नहीं होना चाहिए, 2024 होना चाहिए। और 2025 में तो भैया 35,000 वैकेंसी दोगे तुम, फिर से कैसे काम चलेगा, है ना? तो बच्चों अभी कहीं पर भी किसी तरीके का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कुछ भी चीज नहीं है, कहीं से भी कोई बात नहीं है कि रेलवे की जो वैकेंसी है वो बढ़कर 70,000 हो गई है। क्या जब वैकेंसी क्लियर ही नहीं है तो आपके मन में ये क्या डाउट आ रहा है कि मैम रेलवे के वापस पोर्टल ओपन होगा क्या, फॉर्म वापस से भरे जाएंगे क्या? नहीं भैया, फिलहाल आपको यही समझना है कि 35,000 कुछ वैकेंसी है 2024 वाली, 2025-24 मिक्स करके ये चीजें यहां पर नहीं देखनी है, क्योंकि आरआरबी अक्सर ऐसी चीजें डालता है जिससे बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहे।
अगर दोनों के मिलाकर 70,000 है तो भी तो बेटा कुछ भी नहीं है, तो भी कुछ नहीं है ना। तो जो 32,000 आपको वैकेंसी दी है इन्होंने, 32,000 है ना, ये 35 नहीं, 32,000 वैकेंसी दी है आपने, तो ये तो वैसे भी अपने आप में कम है। हाँ, अगर यहां पे लिखा हुआ होता 2024 और 32,000 की जगह यहां पर 70,000 लिखा हुआ होता तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है बेटा। अगर 32,000 से 70,000 वैकेंसी हो जाती है तो आप ये भी मान के चलिएगा बेटा कि 2024 वाली जो वैकेंसी है ना, उसको क्लियर करने के लिए 2 साल लग जाएंगे अभी। आप सोचिए, अगर 32,000 से 70,000 करते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद 2024 के फॉर्म वापस से ओपन होंगे, फिर कब एग्जाम होगा, फिर अगली 2025 की वैकेंसी कब आएंगी, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये सारी चीजें अभी तक किसी भी तरीके से कोई कंफर्म नहीं है कि कहीं से भी कि ये जो ग्रुप डी की जो पोस्ट है ये बढ़कर 70,000 हो गई है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है अभी। अगर बढ़ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बढ़ने के बाद भी रेलवे को अपनी साइड से कंफर्म करके वापस से बच्चों के लिए, भैया अगर रेलवे की वैकेंसीज बढ़ रही हैं तो फिर तो बच्चों को मौका मिलना चाहिए, फिर से आपको फॉर्म सबमिट करवाने चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूं कि अभी कोई किसी तरीके से कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। इस लाइन में खुद में एरर है एक बहुत बड़ा। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा था वैकेंसी बढ़ गई है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा था 24 प्लस 25 दोनों की वैकेंसी एक साथ मिला के 25 की कैसे मिला सकते हैं यार। ये 25 का नोटिफिकेशन तो ये अभी तो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आएगा 2025 का, उसके बाद एनटीपीसी का आएगा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम अक्टूबर के बाद रिलीज कर सकते हैं ग्रुप डी का। तो 2025-24 की वैकेंसी किसी भी तरीके से मिक्स करके 70,000 यहाँ पे नहीं है। फिलहाल हमें इतना जानना है कि हाँ ठीक है, ये फेडरेशन बहुत हित में काम करता है। ये बात तो पिछले 6 महीने से ही चल रहे हैं, हम तो बहुत चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया है कि भैया ये 32,000 पोस्ट देकर आप क्या चाह रहे हो। 32 में भी जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सिर्फ 17 या 17,500 पोस्ट हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैकेंसी बढ़ के इतनी हो जानी चाहिए। अरे आज क्या, ये तो पहले दिन से ही आनी चाहिए थी। मिनिमम मैंने कहा था 45 से 50,000 वैकेंसी तो मिनिमम होने चाहिए भैया, मिनिमम। अगर आप हर साल भी कैलेंडर जारी कर रहे हो तो भी 50,000 वैकेंसी होनी चाहिए। तो मैं आपको साफ बता देती हूँ कि भैया अभी तक कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये 2024 की वैकेंसी की बात हो रही है या 25 की, या दोनों की बात हो रही है, क्या हो रही है। या बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये था कि भाई 25 की वैकेंसी मिक्स हो जाएंगी, तो उन्होंने अपने कैलेंडर में साफ लिख रखा है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसीज का ये कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो अभी तक किसी भी तरीके से कोई क्लियर नहीं है, बस आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो बेटा। और जो टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, मैं आपको बता देती हूँ कि आपका नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन जून 30 तक आ जाना चाहिए। कितनी क्या वैकेंसी है पूरी, उसके अंदर पूरा ओपन होके आ जाएगा। तो फिलहाल आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखें, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करें। कंप्लीट नोटिफिकेशन आता है, उसी नोटिफिकेशन को एकदम सही माने जो आरआरबी अपनी किसी भी जोन से, किसी भी जोन की वेबसाइट पे ऑफिशियल तरीके से अपलोड करती है। इसी के साथ जो पिछले 3-4 दिन से एक चल रहा है ना, जुलाई में एग्जाम होगा, वो नोटिफिकेशन टोटली फेक है, वो उस पर भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। हाँ, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ग्रुप डी का एग्जाम सितंबर से पहले किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता है। ये मैं पिछले अपने 7-8 साल जितना एक्सपीरियंस है, मैं जान रही हूँ रेलवे को, तो बेटा सितंबर से पहले पॉसिबल नहीं है ग्रुप डी का पेपर, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, बस मुझे थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना कीमती समय फेक नोटिफिकेशन पढ़ने में या उनको वायरल करने में ना जारी रखें, बढ़िया से पढ़ाई करें अच्छे से, क्योंकि बेटा जब एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है तो उसके बाद सिर्फ रिवीजन करने का टाइम बचता है आपके पास, कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम नहीं बचता है। तो बढ़िया अपने प्रीवियस ईयर के सेट्स लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ और बढ़िया अपनी तैयारी एकदम ऐसी रखो कि अगर आपका एग्जाम अगस्त सितंबर में भी होता है तो आप अपनी एक सीट पक्का कर लो। बस तैयारी ऐसी रखो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।